और आइए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। राजा रघुवंशी की मर्डरर पत्नी सोनम है। इस हकीकत ने राजा और सोनम दोनों परिवारों में दरार डाल दी है। एक तरफ सोनम खुद को पीड़िता बता रही है तो दूसरी तरफ परिवार मेघालय पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। ससुराल पक्ष जो कल तक बहू की सुरक्षित वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, अब वो बेटे राजा की हत्या में शामिल बहू के लिए फांसी की सजा मांग रहा है। घटनाओं की कड़ियां जोड़ रहा है। भरोसे का ऐसा कत्ल जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। एक शख्स की सिर्फ धड़कन नहीं रुकी, पूरे समाज का दिल टूटा है। और यही कारण है कि आज राजा की हत्या का खुलासा होने के बाद राजा के करीबियों ने सोनम की तस्वीर घर के बाहर फूंक डाली। 17 दिन से लापता सोनम के अचानक सामने आने से सनसनी फैल गई। गम में जूझ रहा दोनों का परिवार एक पल के लिए खुश हुआ, लेकिन मेघालय पुलिस ने ताबड़तोड़ 5 गिरफ्तारी कर माहौल को पलट दिया। मेघालय पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो दोनों परिवार में दरार बढ़ गई। राजा ने मेरे से पूछा था तो उसके भाई उनसे पूछा था, उनने भी मना कर दिया था कि राजा अभी अपन को नहीं जाना, अपन बाद में चलेंगे तीनों भाई। तो उसने बोला ठीक है भैया। फिर राजा ने बोला मम्मी उसने मेरी टिकट करा ली है, बोले कि है ना हमको वहाँ घूमने जाना है। तो मैंने कि कहाँ जाना है? तो बोले सिलम जाना। मैंने कि कौन सी जगह होती बेटा ये? तो बोले यहाँ पे चाय की पत्ती उगती ना, वहाँ पे। वापसी की टिकट नहीं थी, जाने की टिकट थी। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। वो बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं। वो राजा की मां का बयान साफ इशारा करता है कि राजा की हत्या साजिश के तहत हुई है, क्योंकि राजा का घूमने का कोई प्लान नहीं था। फिर सोनम का टिकट बुक करना, वापसी के टिकट नहीं कराना। राजा की मां की माने तो राजा सोने की चेन पहनकर नहीं जा रहा था, बल्कि सोनम के कहने पर उसने ऐसा किया। तो क्या सब साजिश का हिस्सा था? ये भी एक बड़ा सवाल। राजा और सोनम की शादी दोनों परिवार की रजामंदी से हुई थी। शादी से पहले दोनों परिवारों की कई बार मुलाकात हुई। शिलांग जाने की जानकारी भी दोनों परिवार को थी। राजा के मौत के बाद से गायब सोनम के तलाश के लिए हलकान हुए जा रहे परिवार अब एक दूसरे की कमियां तलाश रहे। राज कुशवाहा का नाम आने के बाद से लव ट्रायंगल तक के एंगल की चर्चा का बाजार गर्म हो गया। राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये, तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है। तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं। जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी तब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। हम चाहते हैं इसके अंदर मध्य प्रदेश पुलिस जो है इसमें जांच करे और सीबीआई जांच बैठेगी कभी तो इसमें बहुत से खुलासे होंगे। फिलहाल जिसकी भी गलती हो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, बस मेरा यही निवेदन है आप लोगों से। मगर मुझे थोड़ा मेरी बहन से मिलने दीजिए, अगर उसमें उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दी जाए। गवर्नमेंट जो भी आदेश देगी वो हमें मंजूर होगा। राजा का परिवार सोनम के चाल चलन पर दबी जुबान में कई आरोप लगा रहा है। शादी से पहले राजा सोनम से अकेले मुलाकात कर एक दूसरे को समझना चाहता था, लेकिन सोनम के परिवार ने इजाजत नहीं दी। राजा की मां की माने तो सोनम मनमर्जी के लिए राजा पर शादी के पहले से दबाव बनाना शुरू कर चुकी थी। शिलांग घूमने का आइडिया भी सोनम का था। परिवार की माने तो सोनम ने शिलांग जाने के टिकट भी खुद कराए, जबकि वापसी के टिकट की कोई जानकारी नहीं दी गई। वापसी की टिकट नहीं थी, जाने की टिकट थी। सीबीआई जांच की मांग कर लो, जो है वो सामने आएगा ही सरी। अच्छा आपने नहीं भेजे। मई की शाम मैं और अल्बर्ट वहां गए और उनसे पूछा कि क्या उन्हें अगले दिन यानी 23 मई के लिए गाइड की जरूरत है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम आगे खुद चले जाएंगे। सोनम और राजा के परिजनों ने बताया था कि उनकी 23 मई को सोनम से बात हुई। तब सोनम कुछ हाँफ रही थी। जब सोनम की सास उमा रघुवंशी ने उससे इसकी वजह पूछी तो सोनम ने बताया था कि वो पहाड़ी एरिया में आए हुए हैं और ऊंचाई पर चढ़ने की वजह से उन्हें थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। इस आखिरी बातचीत के बाद सोनम और राजा से उनके परिजनों का कोई संपर्क नहीं हुआ। अब पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि राजा की हत्या में सोनम का हाथ है और इस हत्याकांड की वजह से लव ट्रायंगल है।
हालांकि अभी पुलिस की जांच शुरुआती है, क्योंकि पुलिस को अभी बहुत सारे सवालों के जवाब तलाशने हैं और जो दावे पुलिस ने किए हैं वो कोर्ट में टिक पाएं, इसके लिए सबूत भी जुटाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो राजा और सोनम के केस ने देश के हर शख्स को हैरान कर दिया, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसने इस अनहोनी को पहले ही महसूस कर लिया था और उसने जो कहा बीते एक महीने में वही सब हुआ। वो ज्योतिषी जिसने सोनम और राजा की शादी को लेकर अपशकुन की भविष्यवाणी की थी, जिसने 31 मई तक राजा को कहीं घूमने ना जाने की हिदायत दी थी, शादी के मुहूर्त से लेकर दोनों के हनीमून पर जाने और इस हत्याकांड में किसी लड़की का हाथ होने तक का जो दावा किया गया था, जो अब तक एक एक करके सब सच साबित हो रहा है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। जो ज्योतिष ने कहा वो सच हुआ। राजा के मर्डर में सोनम का हाथ। क्या उल्टी तस्वीर से लौटी सोनम? सोनम के परिवार को ज्योतिष एनके पांडे ने जो टोना टोटका बताया था, क्या उसी की बदौलत सोनम सामने आई? ज्योतिष ने हत्या में लड़की का हाथ बताया था, वो भी सच साबित हुआ। जी हाँ, जब सोनम और राजा गायब हुए थे तब ज्योतिष ने बताया था कि दिक्कतें होंगी और वैसा ही हुआ। इसके बाद 2 जून को राजा का शव मिला, तब ज्योतिष ने सोनम की वापसी के लिए उल्टी तस्वीर लटकाने को कहा था। परिवार ने ऐसा ही किया, जिसके बाद सोनम की खबर सामने आ गई। अनुमान ज्योतिष के आधार पर यही निकला था कि वह प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया है, विलंब से आएगा, किसी महिला का हाथ है उसमें, ऐसा उसमें वर्णन मिला था। उसी दिन हमने देखा था, 23 तारीख के दिन। अच्छा। मेरे घर में ऐसा चर्चा हुआ कि उसके साथ ऐसा हो गया, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा देखिए क्या है। हमने देखा था उस दिन, मैं देखा था, उस दिन की बात है। पूर्व दिशा में गया है और किसी महिला का हाथ है उसमें और विलंब से कार्य सिद्धि योग बन रहा है, वह देर से आएगा, ऐसा मिला। हैरानी के बाद देखिए कि ज्योतिष ने बताया था कि इस पूरे केस में किसी महिला का हाथ है और जो दावे मेघालय पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक सोनम ने ही सुपारी देकर अपने पति की हत्या कराई। जो आशंका शादी से पहले ज्योतिष ने जताई थी, वो भी पूरी तरह से सच साबित हुई। When we actually had connected the dots, it was actually Raj Kushwaha with Sonam. All these days, Sonam was underground. People also had gone underground. And yesterday, when the operation started, suddenly she surfaced. What does it indicate? Sonam also is a prime accused out here. Raj Kushwaha was not here, but he was handling the 3 assailants. Can we say that he's the mastermind? Like I said, he's a prime accused. ज्योतिष एनके पांडे ने कुंडली देखकर बताया था कि दोनों की शादी का शुभ मुहूर्त 5 जून का है और विदाई के 2 समय निकले, एक दोपहर 12 बजे के 3 बजे के बीच, जबकि दूसरा शाम 4:30 से 6 बजे के बीच। लेकिन शादी 11 मई को कर दी गई। इतना ही नहीं, पंडित ने बताया था कि शादी के बाद दोनों 30 मई से पहले घूमने ना जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजा और सोनम दोनों 20 मई को ही घूमने के लिए शिलोंग चले गए। अब जब सोनम का नाम राजा की हत्या में आया है, तो उसका परिवार उल्टा पुलिस पर ही उंगली उठा रहा है। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार के सहमति से हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। वो बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा। वहाँ पे मेरे को पूरा 100% विश्वास है, मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं। वो अब दावा किया जा रहा है कि पूरी साजिश के पीछे सोनम है, जिसने शिलोंग जाने का प्लान बनाया था। यहाँ तक कि राजा की मां नहीं चाहती थी कि बेटा सोने की चेन पहनकर हनीमून पर जाए। इसके लिए भी राजी सोनम ने ही किया, जबकि शिलोंग के जाने की टिकट तो बुक कराई गई, लेकिन वापसी की टिकट नहीं कराई गई थी। इससे पता चलता है कि सोनम कितनी गहरी साजिश के तहत सब कुछ कर रही थी।
राजा ने मेरे से पूछा था तो उसके भाई उनसे पूछा था, उनने भी मना कर दिया था कि राजा अभी अपन को नहीं जाना, अपन बाद में चलेंगे तीनों भाई। तो उसने बोला ठीक है भैया। फिर राजा ने बोला मम्मी उसने मेरी टिकट करा ली है, बोले कि है ना हमको वहाँ घूमने जाना है। तो मैंने कि कहाँ जाना है? तो बोले सिलम जाना। मैंने कि कौन सी जगह होती बेटा ये? तो बोले यहाँ पे चाय की पत्ती उगती ना, वहाँ पे। वापसी की टिकट नहीं थी, जाने की टिकट थी। अब सोनम को मेघालय पुलिस अपने साथ लेकर गई, जहां गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस गहराई से पूछताछ करेगी, जिसके बाद ही पूरा केस खुलकर सामने आएगा। पुलिस के पूछताछ और आगे की जांच में पता चलेगा कि इस हत्याकांड की साजिश कब, किसने और कैसे रची। हत्या में शामिल किस किरदार को क्या जिम्मेदारी दी गई थी, सुपारी का पैसा किसने दिया था और सुपारी की रकम कितनी थी। लेकिन जैसे ही सोनम का नाम राजा की हत्या में आया है, उसने हर किसी को हैरान किया है। इंदौर से हेमंत शर्मा और भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सोनम को लेकर पटना पहुंची मेघालय पुलिस आज शिलांग के लिए रवाना होगी। राजा मर्डर केस में आरोपी सोनम सहित 5 आरोपियों को मेघालय पुलिस को मिली ट्रांजिट रिमांड। मेघालय पुलिस ने सोनम को बताया हत्याकांड